में हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो नया पुनर्गठन हुआ है, उस पुनर्गठन के लिए जो ग्राम पंचायत उनका गठन था, हर ग्राम पंचायत के जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूरी टीम ने चर्चा करके 11 लोगों की एक टीम थी हमारी, जिसके संयोजक के रूप में मैं भी उसमें एक सदस्य था। उसमें संयोजक के रूप में दिनेश जी, भागित जी गोदारा, नवरत्न राय जी चौधरी, पीटीआई जी, जीतू जी, यानी अलग अलग दिनेश बेटे मोदू जी, अलग अलग पंचायतों में जो है मनोज भी बैठे हैं, गुलाब जी विराजमान है, जगदीश जी पुराने हमारे बहुत ही जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग यहाँ विराजमान। अलग अलग लोगों से हर पंचायत में चर्चा हो, चर्चा करके कि ये गठन ऐसा हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा महसूस कर रहे थे कि पिछला पंचायतों का जब गठन हुआ तो हमारी अनदेखी हुई, हमसे पूछा नहीं गया। हमने जो भी आवेदन दिए, हमने पंचायतें बनने के बाद जो प्रस्ताव हमने हमारे तरफ से दिए गए कि हम ये स्वीकार नहीं करते, उनको सुना तक नहीं गया। देखने की बात तो दूर, वो सारा काम सारा का सारा संपर्क पंचायत बनाकर आपकी आन मानो शान का जो मन था वो संपूर्ण हो चुका है, जो आपके सामने आने जल्दी आने वाला है। अब एक बात, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, ग्राम पंचायतों में हमारी संख्या कम रही। पिछले चुनाव में पंचायत समिति, जो हमारी 2 पंचायत समितियां हैं और हमारी जो ग्राम पंचायतें थी, उसमें संख्या के लिहाज से, सरपंच और प्रधान के लिहाज से हमारी संख्या कम थी, जिसका नुकसान हर स्तर के ऊपर हमको निश्चित रूप से हुआ। क्योंकि ग्राम पंचायत हाथ में होना अपने आप में बड़ी बात होती है। बहुत सारे तरह के काम, 40-45% लोग जो न्यूट्रल रहते हैं, उनको छोटे छोटे काम जो है वो ग्राम पंचायत में पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए इसके बहुत विस्तृत विवरण में नहीं जाकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब आने वाला जो समय है, कौन हार गया है, कौन जीत गया है, क्या हो गया, ये परवाह करने की जरूरत नहीं है। चुनावी खेल है, कभी 4 वोट ज्यादा, कभी 4 वोट कम। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कमजोर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश की बागडोर संभालने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री वजुंधरा जी, दोनों जगह सरकार हमारी है, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए मित्रों, अब समय आ गया, जल्दी पिटारा खुलने वाले हैं। ग्राम पंचायतों का पिटारा भी, पंचायत समिति का पिटारा भी, और नगर पालिका के जो वार्ड बने हैं उनका पिटारा। ये लगभग पिटारे जो खुलेंगे, आपके मन में जो भाव आ रहा है उसी के अनुरूप आएंगे, ये आप निश्चित रहे। लेकिन इसके लिए हमें हर बूथ पर तैयारी करनी है, नए नाम जुड़ने का काम है, उसमें हमें सक्रिय रहना है। जो वर्तमान हमारी स्थिति है उसमें क्या क्या हम और जोड़ सकते हैं, किन किन कार्यकर्ताओं को और सक्रिय कर सकते हैं, किस वार्ड में, किस मोहल्ले में हम कमजोर हैं, वहां हमें और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है, उनको जोड़ना है। ये काम किसी अकेले के बस का नहीं है, ये काम सबका है। सारे लोग मिलकर इस काम में जुट जाएंगे तो ये जो राज है, चुनाव होने वाले बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सरकार में त्रुटि आपकी बोलेगी, बशर्ते कि आप पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत और नगर पालिका आपके हाथ में होंगी। ये हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मैं अगर ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका आप लोग जीत कर ला देंगे तो सुभाष मेरे लिए समझेगा कि हम विधानसभा का चुनाव कई हजारों से जीते। इसके लिए जितनी मैं आपके साथ करने की आवश्यकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी पूरी
करने को तैयार है। चुनावी राजनीति में कई कार्यकर्ता किसी कारण से कभी इधर उधर भी हो जाते हैं। वो जो इधर उधर कार्यकर्ता हुए हैं उनको भी मैं कहता हूं कि ये मौका है, अपने मन की जो आपके मन में पीड़ा है कि यार गलती हो गई, लेकिन उस गलती को अनदेखी करेंगे, आप लोग पार्टी के काम में लग जाओ सबके साथ। यार मेरे को क्या इन बातों का है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। 1996 में जब पंच का चुनाव भी मैंने नहीं लड़ा था, उस समय पार्लियामेंट के चुनाव के लिए आज की जिनकी जयंती है, परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय आदरणीय भगत सिंह शेखावत की जिनकी जयंती है, उनके आशीर्वाद से 96 का इलेक्शन में मैदान में आया। ये महेश जी में कौन जी उस बात की गवाह है, ये दो व्यक्ति बैठे हैं उस बात की गवाह। आदरणीय घनश्याम तिवारी उस समय और पूज्य रामदेव सिंह जी महरिया, इन सब ने चर्चा करके मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को जो लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ब्लड बैंक जैसे काम में जरूर थोड़ा बहुत काम करता था, उसको सीधा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी को 1,12,000 वोट मिले थे। उससे पहले उस चुनाव में 2,32,000 वोट मिले। तो पहली दफा ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 2 लाख से ऊपर हो गया। तो राजस्थान में जब पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी मीटिंग हुई तो आदरणीय घनश्याम जी ने कहा कि 2